स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? इसका रिप्लाई अगर मुझे आप चैट बॉक्स में दें तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। जब स्ट्रेस पॉजिटिव है तो रिप्लाई आया है यहाँ पर, सर स्ट्रेस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी आया है। तो जब ये पॉजिटिव है तो इस पे ये क्लास क्यों, इस पे इतना डिस्कशन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस अगर है तो उसका नेगेटिव साइड भी होगा, और हम लोग जो है वो गलती से नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ आपके स्क्रीन पे है। अगर स्ट्रेस का परफॉर्मेंस मुझे देना है और स्ट्रेस का लेवल जो है वो लो है, तो मेरा परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर मीडियम है तो बराबर चल रहा है, और अगर स्ट्रेस हाई है तो मैं उस लेवल में परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज है कि मैं जिस स्ट्रेस में हूँ वो स्ट्रेस का लोड मुझे कितना लेना है। अगर मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो नहीं की है तो मैं परफॉर्म कैसे कर पाऊंगा? तो मैं उसका लोड क्यों लूं? ऐसा नहीं कि मुझे तैयारी नहीं करनी है, तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी बिफोर करनी चाहिए। तैयारी करने का भी एक प्रोसेस होता है। मैं अशोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी भी एक सेशन अरेंज करें कि एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। और अगर मैंने उसका लोड बहुत ज्यादा ले लिया तो मेरी हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा, तो मुझे वो नहीं करना है। पहले तो ये मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं जो स्ट्रेस ले रहा हूँ वो चीज मेरे मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो चीजें मेरे हाथ में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस चीज के लिए टेंशन ले रहा हूँ, तनाव ले रहा हूँ जो मेरे हाथ में है ही नहीं। जैसे बारिश हो गई और मैं बारिश रोकना चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना है और मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ कि यार बारिश हो रही है, बारिश तो मैं नहीं रोक सकता। अभी कोरोना काल आ गया, इसमें हमको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया, लोगों से मिलने जुलने के लिए मना किया गया। हम अपने डेली रूटीन से बिल्कुल अलग रूटीन में आ गए, और मैं इसीलिए परेशान हूँ कि कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बन रही, कोरोना की दवाई क्यों नहीं आ रही, कोरोना कब खत्म होगा। तो मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसका स्ट्रेस मुझे नहीं लेना पड़ेगा। मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा ये लेवल कम हो या लेवल बराबर आए और मेरा परफॉर्मेंस वो पहले वाले जैसा ही हाई हो जाए। तो मुझे स्ट्रेस का लोड उतना ही लेना है, तनावग्रसित उतना ही होना है जिसमें मैं बेटर परफॉर्मेंस कर सकूं, और तब मैं स्ट्रेस से ओवरकम कर पाऊंगा। अब स्ट्रेस से ओवरकम करने के सॉल्यूशंस जो आपने बताए, म्यूजिक सुनना, तो मेरी तरफ से सबसे पहला सुझाव आ रहा है कि बढ़िया से सोएं। आज के जमाने में हम वर्चुअल जिंदगी जी रहे हैं, हम फिजिकल जिंदगी तो जीना ही भूल चुके हैं। दिन रात सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। बिस्तर में जाते हैं मोबाइल के साथ, उसको देखते हैं जब तक नींद नहीं आती, या जब तक हमको कोई जबरदस्ती बोलता नहीं कि सो जाओ, और सुबह उठते हैं तो फिर हाथ जो है वो मोबाइल की तरफ जाता है। इसको छोड़ दीजिए और बढ़िया से सोइए, 8 घंटे 10 घंटे खूब सोइए। दूसरा, योगा करना। योगा में भी बेस्ट एक्सरसाइज होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज। भ्रामरी प्राणायाम एक एक्सरसाइज है, और योग निंद्रा एक एक्सरसाइज है। इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉकिंग कीजिए। जब आप बढ़िया से सो जाएंगे, समय पे सोएंगे और समय पे उठेंगे, तो का शरीर जो है वो आपका साथ देगा, और तब बोलेंगे कि आप मैं क्या करूं, तब आपको रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है। अपनी एज के अकॉर्डिंग डिस्टेंस डिसाइड कीजिए, टाइम डिसाइड कीजिए, एरिया डिसाइड कीजिए, और ये कीजिए अगर कोई खेल खेलना चाहते हैं तो कीजिए। अभी पैंडेमिक टाइम में, जिस कोरोना काल में, मैंने नोटिस किया है कि सड़क में बहुत सारी साइकिल दिखती है आजकल, हर एज ग्रुप के लोग साइकिल चला रहे हैं।
तो आप भी अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं। हेल्दी फूड खाइए। फूड जो है वो कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल का मतलब ये नहीं कि उसमें आर्टिफिशियल कलर हो। जैसे मेरे खाने की थाली है तो उसमें हरा रंग भी हो, पीला रंग भी हो, सफेद रंग भी हो और लाल रंग भी हो, तो मतलब हर तरह की रंगीनी वहां पर होगी। तो एक बैलेंस डाइट मिलेगी बॉडी, क्योंकि मैं मुझे सोना भी है, मुझे योगा भी करना है, मुझे रनिंग भी करना है, मुझे और भी काम करने हैं। तो बराबर से डाइट लेंगे हम, तो स्ट्रेस का लेवल जो है वो अपने आप नीचे आएगा। हमारे ब्रेन को कुछ न्यूट्रिशंस मिलेंगे और हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। लाइट हार्टेड रहें। बदला लेने की भावना मन से निकाल दें। माफ कर दें। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आपको ऐसा लगता है कि गलत किया है, हो सकता है कि उसने कुछ और इंटेंशन से किया हो, गलत करने की उसकी कोई धारणा नहीं रही हो, तो उसको माफ कर दीजिए। जब भी आप किसी को माफ करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़िया से नीचे आ जाएगा। ह्यूमरस रहिए, मस्ती मजाक कीजिए, लेकिन अपने बराबर वालों के साथ, दोस्तों यारों के साथ, हर किसी के साथ नहीं। ह्यूमर को लाइफ में स्पेस दीजिए, उतनी जितनी सहन की जा सके। सिर्फ टिकटॉक के उल्टे सीधे वीडियो बनाने के लिए नहीं। एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है, मैंने लिख ली है यहाँ पर, कि अगर मैं भूल जाऊं तो मैं बता सकूं। प्लान द वर्क एंड वर्क ऑन प्लान। मतलब अपने दिनचर्या को एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन पे आप काम कीजिए, तो आपको पता लगता रहेगा कि आप कहाँ लेट हो रहे हैं। जैसे हमारी भारतीय रेल है, समय पे आती नहीं लेकिन टाइम टेबल है कि ये ट्रेन आएगी 10:50 पे, लेकिन ट्रेन आती है 11:20। तो हमको पता लगता है कि हम आधा घंटा लेट हुए हैं अपने समय से। तो हमको ये भी पता लगता रहेगा, अगर मैं एक अपना टाइम टेबल बना लूं तो मुझे ये पता लगता है कि मैं कहाँ लेट हो रहा हूँ, मुझे कौन सी चीज को कितना समय देना था और मैंने कितना समय दिया, तो मैं उस चीज को सुधार सकूंगा। एक जापान में अगर ट्रेन 10, रेलवे अथॉरिटी उस ट्रेन के पैसेंजर्स से लिखित में माफी मांगती है। और जो टाइम टेबल मैंने अपने लिए बनाया उसमें अगर मैं लेट हो गया तो मुझे अपने को क्या करना चाहिए, सोचने वाली बात है। और एक है कि सिर्फ करना पड़ेगा, और कोई स्ट्रेस से बाहर आने का कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मिल जाएगी मार्केट में, डॉक्टर दे देगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने होंगे ना कि वो बॉडी को इतना खराब कर देगी कि आप बोलेंगे भाई जो मैं तनाव ग्रसित था वही ज्यादा अच्छा था। तो कीजिए और स्ट्रेस से बाहर निकलिए। और रेस्ट करना जरूरी है। एक पावर नैप होती है दिन की, 10 मिनट 15 मिनट की पावर नैप अगर आप लेना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैं स्ट्रेस को समझाने में सफल रहा हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। या चैट बॉक्स में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अगर कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टीम की। टीम में टी स्टैंड्स फॉर टुगेदर, E stands for everyone, A stands for achieve, M stands for more। टुगेदर मतलब एक साथ, everyone मतलब जितने लोग साथ में हैं उतने लोग। और कई बार तो ऐसा होता है कि जितने लोग साथ में नहीं है वो भी। अचीव मतलब प्राप्त करते हैं, मोर मतलब ज्यादा। समूह में काम करने से हम ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। टीम की जरूरत हर किसी को पड़ती है। भगवान राम को भी पड़ी थी। जब माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने, तो भगवान राम ने भी टीम बनाई थी। वो गए एक राजा के पास, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी मदद कीजिए, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना दी उन्हें, जिसमें हनुमान जी, मरीच सब थे। और वो जा करके टीम जा करके पता लेकर के आई, और फिर वो सेना जा करके युद्ध हुई। आपने रामायण देखी है। टीम समय के साथ एक्सपैंड भी होती है और रिड्यूस भी होती है। एक्सपैंड कैसे होती है? एक्सपैंड वाली तो बात मैंने बता दी आपको कि भगवान राम गए थे टीम
के साथ में और लेकर के आए। जब वापस वो अयोध्या पहुंचे तब उन्होंने अपनी टीम को रिड्यूस करना चालू किया और विभीषण जी को वहां का राजपाट दिया। फिर बाकी सेना को बोला कि आप अपना राजपाट संभालिए। वो अपने राज्य में आ गए, अयोध्या में आ गए। और फिर उन्होंने एक दिन हनुमान जी को भी कहा कि आप जाइए, और हनुमान जी ने जाने से मना किया। तो टीम समय के साथ रिड्यूस भी होती है और बढ़ती भी है। और हर कोई टीम का पार्ट होता है, कभी ना कभी हमको टीम की जरूरत हमेशा पड़ती है। टीम बिल्ड करने के लिए दो तीन तरह की चीजें होती है। एक तो समान मानसिकता वाले लोग, लाइक माइंडेड पीपल, इनके साथ हम काम करना पसंद करते हैं और टीम बना लेते हैं। जैसे माफी चाहूंगा ये बोलने के लिए, अगर मुझे स्मोक करने की आदत है तो मैं स्मोक करने वाले फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा रहना पसंद करूंगा। और अगर मुझे किताब पढ़ना पसंद है तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो किताब ज्यादा पढ़ते हूँ, उनके साथ में किताब एक्सचेंज कर सकूं, नई किताबें ले सकूं और डिस्कस कर सकूं। अगर मुझे टिकटॉक या पबजी खेलने वाले पसंद है तो मैं उनके साथ रहना पसंद करूंगा। और टीम में जो है कभी कभी हमारे पास में पेड स्किल्ड लेबर्स भी होती है, लेबर भी होती है और स्किल्ड पर्सन भी होते हैं जिनको हम पे करते हैं। वो भी हमारी टीम का ही हिस्सा होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको हम पे नहीं करते, वो भी हमारी टीम होती है। अब ये बताइए कि टीम जो है वो मुझे स्ट्रेस फ्री रहने में कैसे मदद करेगी मेरी स्टूडेंट लाइफ में, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग बंद कर दी है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कृपया आप बताइए। अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। आपको टीम की आवश्यकता कब कब पड़ी है? कोई बताना चाहेगा? ग्रुप स्टडी, वेरी गुड। चलिए फिर से देखते हैं कि मैंने क्या क्या सोचा था। मुझे नोट्स एक्सचेंज करने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है। कई बार मैं कोई क्लास मिस कर देता हूँ, स्कूल नहीं जा पाता हूँ, तो मुझे नोट्स चाहिए रहते हैं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं अपने दोस्त से लेता हूँ, वो मेरी टीम का हिस्सा हुआ। कोई समस्या में फंस गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मुझे टीम की आवश्यकता होती है। मैं अपने मेंटर से, गाइड से पूछता हूँ कि मैं इस समस्या में हूँ। हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो उनसे मैं पूछता हूँ, अपने बड़ों से सलाह लेता हूँ। डेली टास्क, मेरे कपड़े कैसे प्रेस होते हैं, मुझे कौन उठाता है, मेरा खाना कैसे बनता है, मेरा बिस्तर कौन उठाता है। अगर मैं करता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये काम जो मेरे लिए होता है वो मेरी टीम करती है। मेरा पिकअप ड्रॉप, मुझे एक जगह से उठा करके कोई दूसरी जगह ले जाता है तो वो मेरा टीम मेंबर है और मुझे टीम में सपोर्ट करता है। मुझे कभी कोई बीमारी हो जाती है, कुछ तकलीफ में आ जाता हूँ मैं, हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो मुझे कौन सपोर्ट करता है, मुझे डॉक्टर तक कौन लेकर के जाता है। मुझे समय समय पे डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई लिख दी, लेकिन वो समय समय पे 5 दिन दवाई कौन देता है, मेरे टेम्परेचर कौन देखता है, उस समय मेरी मदद कौन करता है, वो मेरी टीम है। इंटरटेनमेंट, जब मैं बोर हो रहा होता हूं तो मुझे इंटरटेनमेंट कौन से लोग करते हैं, टीवी या मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी हम एंटरटेनमेंट लोगों के साथ रहने को पसंद करते हैं। तो मैं किन लोगों के साथ रहने में मुझे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। गाइडेंस कौन देता है मुझे, मुझे भविष्य में क्या करना है इसकी सलाह कौन देता है। फिजिकल गाइडेंस भी होता है, मेंटल गाइडेंस भी होता है। जब मुझे मैं तनाव ग्रसित होता हूं तो मुझे कौन गाइडेंस देता है, वो मेरी टीम। और उन्हीं टीम मेंबर्स का मुझे हमेशा संभाल करके रखना है, वो मेरे लिए जीवन में अनमोल है। उनका मुझे रिस्पेक्ट करना है, उनका मुझे भरोसा जीतना है और मुझे उन पे भरोसा करना है। उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को मुझे फॉलो करना है। एक टीम वर्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि 3 लोग हैं,
ये ब्रिज से इनको पार होना है और ऐसा है कि किसी को रुकना नहीं है। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कि ये टीम जो है बिना रुके यहाँ से निकल जा रही है। यही एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे समझ में आया टीम वर्क का, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी कोई कभी नीचे जा रहा हो हमारी टीम में, तो उसको उठाना, उसको गिराना, हमेशा सपोर्ट करना, कभी उसका गिराना नहीं नीचे। यही एक अच्छे टीम मेंबर का व्यवहार होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 2 जानवर हैं और दोनों तरफ घास रखी हुई है और दोनों जानवर जो है वो घास खाना चाहते हैं। लेकिन रस्सी छोटी है, दोनों अगर एक साथ वहां जाते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक टीम बनाई। ये उसके बाद की फोटो है। उन्होंने कुछ प्लानिंग की, यहाँ पर कुछ प्लानिंग की और एक टीम बनाई। पहले उन्होंने ये घास खाई, फिर उन्होंने यहाँ पर आके घास खाई। तो ये पिक्चर जो है उसी चीज को सार्थक करता है जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी टीम की, कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अब दोनों को 2-2 थाली से खाने को मिला है। पहले ये एक जानवर जो एक ही जगह से खाता, लेकिन अब इसके पास में एक दोस्त भी है और 2 थाली है। तो टीम का ये फायदा होता है। एक अच्छे टीम मेंबर की जो टिप्स हैं वो मैंने आपको बता दी है कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, भरोसा तोड़िए मत और भरोसे में रहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए, फॉलो अप कीजिए। अगर आपने कोई काम दिया है किसी को, तो फॉलो अप लेना आपकी जिम्मेदारी है। बी स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं। ईगो बाहर रखिए, इस चीज को मैडम ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कोऑपरेशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए और एक गुड टीम मेंबर अपने आप को साबित कीजिए। तो अब बारी है आप लोगों की, यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल हो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओवर टू अशोक वेरी सर। मच मिस्टर पंकज, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया अपना। बहुत ही लाइव और इंटरेक्टिव सेशन था। और किसी का भी कोई सवाल हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारे साथ मैडम प्राची ठाकुर भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस टॉपिक पे अपने संक्षेप में विचार व्यक्त करें। उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे। मैडम प्राची। जी सर, थैंक यू। पहले तो आशा मैडम और पंकज सर बहुत धन्यवाद। बहुत आपने इंफॉर्मेशन दी है। मैं थोड़ी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या शारीरिक जो स्ट्रेस की वजह से जो इफेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम जनरली ब्रीदिंग हमारी शैलो हो जाती है, यानी पूरी सांस हम लोग नहीं लेते, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। उस वजह से बॉडी को और अपने दिमाग को ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इसके लिए जब भी स्ट्रेस में है हम, विचार हमारे कम हो जाते हैं या हमारी सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है। इसका कारण ये है कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। तो जब भी लगे कि स्ट्रेस आ रही है बहुत, या जब भी लगे कि अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, पॉज कीजिए, रुकिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, धीरे से सांस अंदर लेंगे, धीरे से मुंह से छोड़िए। जितनी स्लो और जितनी लंबी सांस आप पेट और छाती भर के ले और छोड़े, ऐसा 5 बार अगर आप करेंगे तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल होगी। स्ट्रेस की वजह से मसल्स हमारे जो अकड़ जाते हैं वो रिलैक्स होने लगेंगे और फिर ब्रेन और बॉडी हमारी ठीक तरीके से काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो जब भी लगे कि दिमाग बंद हो गया काम करना, उस वक्त डीप ब्रीदिंग ये चीज हमें बहुत आसानी से उस वक्त के टेम्पररी स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक है। ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट टेक्निक्स जो पंकज सर और आशा मैडम ने बताए, जैसे अपने ऊपर काम करना, टीम, ये वो सारी चीजें टेम्पररीली अभी इस मिनट में क्या कर सकती हूँ, तो
डीप ब्रीदिंग कर सकती हूँ। ये एक चीज बस मुझे ऐड करनी थी। बाकी जो मैडम ने और सर ने बताया वो बहुत ही उपयुक्त होगा, और सिर्फ सुनने से ये चीजें हमारी लाइफ में नहीं आएंगी या ये बदलाव नहीं आएंगे। वो चीजें जो सुनते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है होपफुली कि आप लोग उसको नोट डाउन करते होंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते होंगे। तो ये जरूर कीजिएगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सक्सेस का फॉर्मूला हम बनाएं, तो हमें ये चीजें सारी जो सीख रहे हैं उनको अप्लाई करना सीखना जरूरी है। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो अशोक सर हैं, हम सब लोग हर संडे मिलते हैं। आप कभी भी ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पुराने सेशन से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि आपने ये बताया था, मुझे ये समझ में नहीं आया, या मैंने ये कोशिश की, मेरा ये रिजल्ट आया, या मुझे ये नहीं हो पाया। जो भी आपका फीडबैक है आप बाद में भी दे सकते हैं। तो इन चीजों को अप्लाई करना जरूर सीखिए, जरूर उसकी कोशिश कीजिएगा। बस इतना कहना चाहूंगी। अशोक सर को और जितेंद्र सर को फिर से एक बार धन्यवाद आज के इतने सक्सेसफुल और सुंदर सेशन के लिए। थैंक यू प्राची मैडम, आपने जो छूट गया था हम लोगों से उसको आपने कवर किया, और आपने पूरी टीम को एक इनविटेशन दिया है कि आपकी कभी भी कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ संडे के इंतजार में न रहें, आप कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के बेस में भी हम लोग अपने सेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों को यथासंभव हम शामिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते हम लोग फिर इसी टाइम में मिलेंगे 11 बजे, और अगले हफ्ते का टॉपिक रहेगा लिफ्ट योरसेल्फ, मतलब अपने आप को उठाएं। ठीक है, तो अपने आप को कैसे उठाना है उसको हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। तो मैं जितेन मानिकपुरी से अनुरोध करता हूँ कि इस सेशन को समाप्त करें। सर बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। हेलो सर, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। एक सवाल आया है विक्रांत देशमुख जी का, तो क्या मैं उसका जवाब दे सकता हूँ? जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। विक्रांत देशमुख जी ने पूछा है कि यदि कोई टीम मेंबर नेगेटिव हो जाए या एग्री ना करे तो कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव या एग्री क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसका कोई पॉइंट जो है वो वैलिड तो नहीं है। मैंने एक कुछ बताया उसको कि हम ये चीज ट्राई करते हैं, लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं करना है, वो एग्री नहीं हुआ, नेगेटिव चला गया। तो मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी कि कहीं उसके रीजन जेन्युइन तो नहीं है। और अगर मुझे ये लगता है कि मेरे रीजंस ज्यादा सही हैं और वो गलत है, तो मुझे टीम हेड को कांटेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर वो एग्री ना हो तो वो टीम हेड जाने। तो विक्रांत देशमुख जी, मेरे हिसाब से ये जवाब बेटर है इस सिचुएशन के अनुसार अभी। थैंक यू। विक्रांत जी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, प्रत्येक सेशन में उनकी उपस्थिति रही है, और यदि उनके मन में इस प्रकार का कोई संदेह आता है, कोई प्रश्न आता है, तो वो हमारे सारी फैकल्टीज से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी हमारा ये मीटिंग रहेगा तब इस मीटिंग के माध्यम से भी सीधे लाइव संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समापन तक आ पहुंचा है। आदरणीय पाठक मैम, प्राची मैम, पंकज जादवानी जी और श्री अशोक जसवानी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट्स का, विशेष करके विक्रांत देशमुख और विक्रांत की तरह के हमारे उन सारे पार्टिसिपेंट्स का जो कि हमारे पहले एपिसोड से लगातार हमारे साथ में जुड़ते आ रहे हैं और लगातार हमारे साथ में सजीव संपर्क में बने हुए हैं प्रत्येक सत्र में। अगले इतवार को एक बार फिर से आप सभी से 11 बजे मुलाकात होगी, और हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि पिछले 2 सत्रों से ऐसा हो रहा है कि हमारी मीटिंग बीच में अचानक ब्रेक हो जाती है और उसके बाद हम दोबारा जुड़ते हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा अगले इतवार भी। जसवानी जी, फाइनल वर्ड्स आपकी तरफ से। हाँ, थैंक यू जितेन जी। इस सेशन में आप लगातार बने रहें और हमारे साथ फर्स्ट सेशन से आप जुड़े हुए हैं। तो मिस्टर पंकज जादवानी, मैडम प्राची ठाकुर, आशा मैडम हमारे साथ नहीं हैं, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार पुनः धन्यवाद। और अगले हफ्ते फिर से जुड़ते हैं लिफ्ट योरसेल्फ सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।
थैंक टू वन एंड ऑल। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी।